और बेबाकी से अपनी बात करते हैं। प्रदीप सर, जो ये स्थिति है कि यदि आप कोर्ट को दिखाएंगे डिग्री, लेकिन आम जन के बीच नहीं जानी चाहिए, क्या विडंबना है, क्या कहें इसको? शुरुआत आप ही से प्रदीप सर। देखिए पहले तो मुझे आप सबसे जलन हो रही है क्योंकि आप सब लोग एक एक शर्ट में बैठे हैं और हम इतनी मोटी मोटी स्वेटर्स वगैरह पहन के बैठे हैं। 2 दिन से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ठंड इतनी हो गई है यहाँ पर। तो मुझे आपके बीच में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बैठ के, कि लग रहा है कोई एस्कीमो आके बैठ गया हो। खैर, देखिए, डिग्री, कागज, इन सब से तो आपको मालूम है इस सरकार को, इस पूरे संगठन को ही थोड़ी सी नफरत जैसी है। प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाएंगे, राहुल गांधी सावरकर के साक्ष्य मांगे पेश करने को कहेंगे तो वो नहीं दिखाएंगे, कोई आंकड़ा जारी करने को कहेंगे वो नहीं दिखाएंगे, जनगणना नहीं करेंगे। मतलब आप झूठ जितना मर्जी बुलवा लो, झूठे तथ्य जो मर्जी रखवा लो, उसमें मास्टरी है। लेकिन आंकड़े या कागज या सच्चाई वो नहीं दिखाएंगे, प्रूफ नहीं दिखाएंगे किसी चीज का। हाँ, एक चीज में और मास्टरी है, वो है जो आप शुरू में कह रहे थे, ये नारे गढ़ नारे जितने गढ़े गए हैं, वो शायद ही, मुझे लगता है एक पूरी किताब उस पे छप जाएगी। अब तो लेटेस्ट वो है ना, क्या वो, बटोगे तो कटोगे, क्या वो लेटेस्ट आ गया, सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर्सनल है, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दी जाएगी, ये भी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कैसे जुड़ा होता है, जब हर एक प्रधानमंत्री की डिग्री है, क्वालिफिकेशन जो है सबकी होती है सामने। अब प्रधानमंत्री की डिग्री का राज खुल जाएगा तो कैसी राष्ट्रीय सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए खतरा हो सकता है जिन्होंने वो डिग्रियां बनाई होगी, उनके लिए जरूर खतरा हो सकता है, प्रधानमंत्री के लिए तो नहीं हो सकता। इंटायर पॉलिटिकल साइंस, यार मैं भी ढूंढ रहा हूँ कहीं मिल जाए इंटर पॉलिटिकल साइंस, तो मैं भी शायद पढ़ लूँ थोड़ी बहुत इंटर पॉलिटिकल साइंस। लेकिन इतना जरूर है कि झूठ की बुनियाद पर 11 साल हो गए, झूठ की बुनियाद पर 11 साल का सफर चल रहा है, और अभी ये चलेगा, 4 साल और चलना है, और आपको मालूम है। लेकिन झूठ की बुनियाद पे टिकी जो इमारत है, वो ज्यादा दिन टिकती नहीं, जब गिरती है तो फिर ताश के पत्तों की तरह गिरती है। मैं तो वो वक्त का सोच रहा हूँ, जब वो वक्त बदलेगा, जब वो ये बिल्डिंग गिरेगी, ताश के पत्तों की इमारत, तो इसके नीचे क्या क्या खुलेगा, कितना खुलेगा। मुझे लगता है कि एक सैलाब आएगा, वो चाहे आर्थिक रूप से फर्जीवाड़े हो, चाहे इस तरह के झूठ हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो वोटर लिस्ट से रिलेटेड हो। मतलब एक से एक इतनी चीजें खुलेगी, क्योंकि अगर आदमी जब सच्चा होता है तो खुल के सामने कहता है, ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आंकड़े रखते हैं। जब किसी चीज को छुपाया जाता है तो उससे और ज्यादा संदेह पैदा होता है कि छुपा रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और जब आदमी, सत्ता बदलती है, कोई दूसरा वहां बैठता है, तो सबसे पहले वही खोलता है कि जो जो छुपाया गया है, तो सबसे पहले वही खोला जाएगा। जैसे इन्होंने खुद दिल्ली में आते ही सार सबसे पहले वो सीएजी की रिपोर्ट रखी है, क्योंकि वो एक ही कागज इनके पास हाथ चढ़ गया था, वो सबसे पहले वो रखी है। तो इनके साथ भी यही होगा कि आते ही सबसे पहले यही सारी चीजें खुलेंगी। फिर अभी इसीलिए शायद मुझे लगता है कि जो इतिहास को नए सिरे से लिखने की कोशिश की जा रही है, पुरानी चीजों को हटाया जा रहा है, नई चीजें उसमें गढ़ी जा रही है, वो इसी में कवायद है कि भाई इतिहास अपने हिसाब से लिखो, क्योंकि हमारे जाने के बाद जो इतिहास लिखा जाएगा वो तो सारे का सारा कालिख का है, क्योंकि उसमें कालिख के अलावा कुछ नहीं है। तो ये कवायद जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि, बाकी धनंजय भाई क्योंकि मुझसे बेहतर वक्ता है, वो ज्यादा बेहतर इस पे बताएंगे, लेकिन मेरे जो अभी तक जितने जर्नलिस्टिक सोच के हिसाब से तो यही है कि ये दाल में कुछ काला नहीं है, तो पूरा दाल क्या, पूरी दाल का बर्तन ही काला है। और ये कालिख अब और कितने दिन पुतेगी ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस दिन खुलेगा, इस कुकर का ढक्कन खुलेगा, उस दिन संघ बीजेपी पूरी कालिख से जो है वो लिपट जाएगी। प्रदीप सर, मैं दूसरा एक विषय लाऊंगा। हम हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी बड़े दावे होते हैं, बल्कि पूरा करती है सरकार, बार बार दावे करती है। हमने अभी जब हमारे यहाँ जो बजट आया था, बजट में सीतारमन जी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि ये है, ऐसा है, हमने ये कर डाला है, इतना ऐसा यहाँ पहुंचा दिया है देश को। अभी जो ब्लूम वेंचर्स की एक बहुत ताजा रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में जो चीजें बताई गई हैं, और वैसे देश जान रहा है, देखता है, देश के पास सब कुछ है, सारा कुछ है कि क्या स्थिति पे हम कहाँ खड़े हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो ऊपर पायदान पे हैं, बाकी क्या हमारे हालात बने हुए हैं। 85 करोड़ को आप देते हैं अनाज, कहते हैं हमने 25 करोड़ को निकाल दिया, वही फर्जी बड़ा आप करते हैं बार बार। कुछ लेख को आप बताते हैं हमने बाहर कर दिया, फिर खामोश हो जाते हैं। तो ये जो ये रिपोर्ट है, ये दिखला रही है, दर्शा रही है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, कि हालात हमारे क्या है, और हम
दावा अभी हमारा कि हम तीसरी इकोनॉमी जल्दी बन जाने वाले हैं। वही फिर वो मिथ्या, झूठ और जो जुमलेबाजी, इस पर एक टिप्पणी आपकी। देखिए, मैंने कहा ना कि 11 साल हो गए, झूठ झूठ की तो फैक्ट्री धनाधन चल रही है, रोज नोट छप रहे हैं। एक वक्त पे एक हम जोक पढ़ा करते थे, किसी अखबार के बारे में था, यहाँ नॉर्थ में चलता था कि भाई ये अखबार में इतनी गॉसिपिंग, खास करके जो फिल्मी गॉसिपिंग छपती थी उसमें, कि इतनी क्यों छुपती है? तो कहते रात को जब 12 बजे घंटी बजती है ना, तो समझ लो वो अखबार छप रहा होता है तब। तो इस तरह के जो करते थे, तो ये एक्चुअल में लगातार जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे, देखिए आज स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, पूरा स्टॉक मार्केट मार्केट क्रैश कर गया है। लेकिन आज भी आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते हुए ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, उसका अलग तरीके से विश्लेषण करते नजर आ रहे हैं। डॉलर 100 से ऊपर चला गया है, लेकिन किस तरह से आरबीआई ने रोक रखा है उसको, उसकी कीमत को, जो भी उसके पीछे सारा तामझाम होता है, किस तरह से किया हुआ, ये सबको दिख रहा है। पर उसके बावजूद दो चीजें बड़ी क्लियरली दिखती है सर। मैं तो एक चीज देखता हूँ कि लोग या तो भक्त हैं, बोलते हैं, हमारे जैसे कम लोग हैं, और ज्यादा लोग वो हैं जो चुप रहते हैं। तो जो चुप रहते हैं वो डर के चुप रहते हैं, उनके दिलों में डर है, आम लोगों के दिल में डर बैठ गया, क्योंकि हर आम आदमी का या तो बिजनेस में है या नौकरी है। उसको ये लगता है कि अगर मैं यार कहीं, हमारे यहाँ पर अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ भी लोग खुल के नहीं बोलते। यहाँ बोलते हैं यार इस कांग्रेस गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं, इसको तो कभी भी उठा के फेंक सकते हैं, मोदी जी कभी भी पलट सकते हैं। लेकिन अगर कहीं हम किसी बीजेपी वाले की नजर में आ गए और हमारी शिकायत हो गई, तो यार हम लफड़े में पड़ जाएंगे। हम इसलिए दूर रहते हैं, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ये बोल के चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ से, और कई जगह और भी मैंने सुना है, जो महाकुंभ के लिए ले जाए गए हैं, कई लोग तो वैसे ही ले जाए गए हैं कि भाई चलना है आपको। जब आगे से कोई संघ का आदमी या बीजेपी का आदमी ऐसे कहता है चलना है आपको, बस है, तो वो ना नहीं कर सकते, चाहे घर के दो बुजुर्ग चले जाएं, लेकिन जाना पड़ा। बहुत से लोग गए हैं वहां पर, वहां जाके कितनी दिक्कतें हुई, क्या नहीं, वो मैं जानता हूँ। मेरे खुद के सास ससुर ऐसे गए हैं, और मेरे ससुर जो है वहां गुम हो गए थे। वो, उनके पास ना फोन था ना कुछ था। ये इस तरह से एक डर का जो माहौल बना दिया गया ना, डर के मारे लोग चुप रहते हैं। वोट वोट वाले दिन भी क्यों लगातार ये जीत रहे, इसीलिए जीत रहे हैं कि भाई या तो लोग जाते ही नहीं है, जो जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है, बहुत से गरीब तबके के लोगों के दिल में तो ये बिठा दिया गया है कि उनको एक एक चीज का पता होता है, किसने कहाँ वोट दिया है। वो आदमी डर के मारे वोट देता है, तो बीजेपी को वोट दे के आता जाए। ये जो डर और खौफ का एक माहौल बना दिया है ना, इस पे आप झूठ की फैक्ट्री का पूरा ताना बाना जो है बुन लो। व्हाट्सएप, जैसे धनंजय भाई ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पूरा उलेट दो, तो उन्हें लगता है कि यार अब सिस्टम एक तरह से वो हो गया जैसे हम अंग्रेजों के जमाने में था ना, अंग्रेजों का जब राज था, कि लोग मान गए थे कि यार अब हमारी यही किस्मत है, यही चलना है। उस तरह की फीलिंग आने लगी है मुझे बहुत सारी जगह पर, कि यार अब यही चलना है, तो झेल लो, जब तक झेलना है झेल लो। जब जनता ऐसा सोचने लग जाए ना, तब ऐसे तानाशाहों को, ऐसी सरकारों को और ज्यादा खाद पानी मिलता है। लेकिन ऐसी चीजों को बदलने के लिए उतरना भी सड़क पे जनता को ही पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम वो जनता को जब पहले कभी उतरती थी, तब लोग हुआ करते थे जो जोश लाते थे जनता में, ऐसी जनता में, कि जनता उतर जाए सड़कों। अब तो वो जोश दिलाने वाले भी नहीं, या तो यहाँ दुनिया छोड़कर चले गए हैं, या जो बचे हैं उन्हें खामोश कर दिया गया है, या उनको जो है एक धर्म के उसमें डाल दिया गया है, बांट दिया गया है। हिंदू विरोधी बांट दिया गया है, सनातन विरोधी बांट दिया गया है। इस तरह की चीजें करके एक तरह से पूरे सिस्टम को जो है वो करप्ट कर दिया गया है। जब आपका सिस्टम ही पूरा करप्ट हो जाए ना, तो फिर लोग यही सोचते हैं कि इंतजार के अलावा फिलहाल कोई चॉइस नहीं है, इसलिए इंतजार करो। कभी तो कभी तो वक्त आएगा, कभी तो बदलेगा। और इस देश की बदकिस्मती ये है कि जिस विपक्ष की जो पार्टी है, जिसको सबसे मजबूती से लड़ना था, आवाज बनना था, उसके अंदर भी आज भी 60 से 70% नेता ऐसे हैं जो इसी सोच के हैं कि यह थक हार के जनता हमारे पास आ ही जाएगी, एक दिन तो बीजेपी से थक हार के हमारे पास आएगी, और इसी सोच को लेके आगे चल रहे हैं। ये बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि अगर अगर विपक्ष मजबूत होता, ये सोच अब जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी या कांग्रेस जो बदलने की कोशिश कर रही है, काश ये चीज
5 या आप कहो कि 2014 की हार के बाद ही शुरू कर दिया होता, तो आज इस देश की स्थिति कुछ और होती। आज ये नहीं होता जो हम अभी प्रयागराज में देख रहे थे या बाकी सब जगह पे देख रहे हैं कि एक एक मामला महाराष्ट्र का आपने भी सुना होगा, खैर आपके महाराष्ट्र का था कि किस तरह से एक 14 साल के बच्चे ने अगर एक नारा लगा दिया तो उसके पूरे घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, उसके माँ-बाप को अरेस्ट कर ली गई। ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती शायद।